नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों का पैसा कई सालों से अटका हुआ है। सरकार और अदालत के निर्देशों के बाद अब 2025 में निवेशकों को उनकी रकम वापस मिलने की उम्मीद और तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में बीएलओ ड्यूटी से इनकार करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला लेगा चुनाव आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पर निर्णय लेगा जो उन्हें आवंटित बूथ स्तरीय अधिकारियों का कार्यभार स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने दुर्गा पूजा पंडाल में गाया इस्लामिक गाना काबा मेरे दिल में, मदीना मेरी आंखों में। ममता बनर्जी ने बजाई ताली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 सितंबर बुधवार को कोलकाता में कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। हालांकि ऐसे ही एक उद्घाटन समारोह में उनकी पार्टी के नेता मदन मित्रा ने एक इस्लामी गीत गाकर हिंदू पूजा स्थल का अपमान किया। सुधांशु त्रिवेदी ने दुर्गा पूजा गीत को लेकर बंगाल की सीएम ममता की आलोचना की। इसे राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी से जोड़ा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर नवरात्रि उत्सव के दौरान हिंदू भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक दुर्गा पूजा पंडाल में भाग लेने के लिए निशाना साधा, जहां एक विवादास्पद गीत बजाया गया था। बंगाल में पूजा की खुशी में पीले बादल छाए रहेंगे। षष्ठी पर धूप खिली, बाद में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बंगाल में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी। षष्ठी को तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी, लेकिन अष्टमी और नवमी को भारी बारिश और व्यवधान का खतरा। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप को राक्षस बताकर पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ का सिर काटा गया। मुर्शिदाबाद पारंपरिक दुर्गा पूजा समारोहों में एक नया मोड़ लाते हुए मुर्शिदाबाद के बरहामपुर में 2 पंडाल राजनीतिक हस्तियों को असुर या राक्षस के रूप में विवादास्पद रूप से चित्रित करने के कारण आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। आईएएस अफसर पर भारी पड़ी पीएम मोदी की रैली में तकनीकी गड़बड़ी, राज्य सरकार ने किया पद से बर्खास्त। इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे। यहां बांसवाड़ा में उन्होंने कई अहम सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। इसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस रैली के दौरान तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। 2 अक्टूबर को एक खादी उत्पाद खरीदें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और खादी उनमें सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी का आकर्षण कम होता गया, लेकिन पिछले 11 वर्षों में खादी के प्रति देश का आकर्षण काफी बढ़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार 13,421 शिक्षक पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती 2025। यह घोषणा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2023 के परिणाम के तुरंत बाद हुई है, जो 24 सितंबर को जारी किए गए थे। 2,73,147 उम्मीदवारों में से केवल 6,754 2.47% ही योग्य हुए। कपिल शर्मा को धमकी देकर 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में पश्चिम बंगाल का व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने शनिवार को मुंबई में बताया कि पश्चिम बंगाल के एक निवासी को गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के नाम का इस्तेमाल कर हास्य कलाकार कपिल शर्मा को कथित तौर पर धमकाने और 1 करोड़ रुपए की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत ने स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया। चीन, डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया के साथ शामिल हुआ दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन किया, जिससे भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले देशों की
प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल हो गया। अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल में पोस्टर पॉलिटिक्स, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया पोस्टर फाड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता के कालीघाट मंदिर इलाके में शाह के पोस्टर फाड़ दिए गए और उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर चिपका दिए गए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की सोनाली बीबी और स्वीटी बीवी एवं उनके परिवारों को अवैध प्रवासी करार देते हुए उन्हें बांग्लादेश भेजने के केंद्र के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया। अदालत ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बांग्लादेश भेजे गए इन 6 नागरिकों को 1 महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने चुनाव जनशक्ति प्रबंधन प्रणाली EMMS पोर्टल लॉन्च किया। शुक्रवार से इस नए EMMS 2.0 पोर्टल का उपयोग राज्य भर के लगभग 32,000 कार्यालयों से मतदान कर्मियों की सूची तैयार करने के लिए किया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।